हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। गाइस, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो टॉपिक रहने वाला है वो कुछ ऐसा है कि पूर्व जन्म के ऐसे कौन से कर्म हैं जो आज भी आपको अटका रहे हैं, जो आपको फ्री नहीं होने दे रहे हैं, आप उनमें बार बार फंस जा रहे हो। अभी भी आपको पास्ट लाइफ के ऐसे कौन से कर्मा हैं जो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो आप अभी भी नहीं सीख पा रहे हो। क्या है जो आपको निकलने नहीं दे रहा है, क्या है जो अभी भी आपको बार बार फंसा रहा है। आपको पता है कि हमारा कोई एक टॉपिक नहीं होता है, हम जस्ट लेते हैं एक टॉपिक, उसमें जितनी गाइडेंस आती है, जितनी रीडिंग में चीज़ें निकल कर आती हैं, हम उन सब पर बात करते हैं। सो ओवरऑल आज जो रीडिंग है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है कि पूर्व जन्म के ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ऐसे कौन से कर्मा हैं जो राइट नाउ आपको फंसाए हुए हैं, आपको मतलब जाने नहीं दे रहे, कहीं पर भी आपको रास्ता क्लियर नहीं होने दे रहे। क्या है जो आपको स्पेशली हील करने की ज़रूरत है या डील करने की ज़रूरत है? लेट्स सी। ओके, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स में निकल के आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पास लाइफ में के कौन से कर्मास हैं जो इनको अभी भी फंसाए हुए हैं, किन चीज़ों से वो अभी भी निकल नहीं पा रहे हैं, क्या है जो उन्हें लर्न करने की ज़रूरत है और किस तरीके से वो इन चीज़ों से छूट सकते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय हो हरिहर। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 1 2 यस, 3 and 4। ओके, ओके, यहाँ से देखते हैं 4 कार्ड्स क्या निकल के आता है। कौन सी चीज़ें हैं जो इस जीवन में मेरे व्यूअर्स को सीखनी है, जो आपको बार बार फंसा रही हैं, जो आप लर्न नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सी, प्लीज गाइड मी एंजल्स। 1 ओके, 2 ओके, कार्ड नीचे गया। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको पास्ट लाइफ के कौन से कर्मा आज भी अटकाए हुए हैं, क्या चीज़ें हैं जो फंसाए हुए हैं। 1 2 3 and 4। 1 2 3 4 5। ओके, 3 कार्ड्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। देखते हैं गाइस क्या है जो आपको पास्ट लाइफ से अभी तक अटकाए हुए है और आपको फ्री नहीं होने दे रहा। आप चाहकर भी फ्री नहीं हो पा रहे हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी आप बार बार कर्मा के ट्रैप में आ रहे हैं, पैटर्न्स ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें कैसे ब्रेक करना है, ओवरऑल जो कुछ भी निकल के आएगा हम इस रीडिंग में देखने का प्रयास करेंगे। हरिहर को पूरी रीडिंग समर्पित है, देखते हैं वो क्या गाइडेंस देते हैं, क्या चैनल करते हैं। ठीक है, और उन सभी लोगों पर ये रीडिंग जाएगी जो अभी अपने कार्मिक एनर्जी में है, ट्रैप में है और निकल नहीं पा रहे हैं और उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली उन्हें हेल्प करने वाली। सो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले लेते हैं हम आपके कार्ड्स, तो इधर से लेते हैं हम। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। ओके, हर्मिट, retreat एंड रिचार्ज। ओके, ओके, विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ओके, यहाँ पर ड्राम, ड्रीम एंड जर्नी। ओके, and sun, enjoy success and happiness. Okay,
ओके, वाओ। ओके, ब्यूटीफुल। चलिए यहाँ से देखते हैं कि क्या सीखना है। सरेंडर टू सक्सेस, ओ माय गॉड, सी दिस कार्ड, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। यहाँ है सरेंडर टू सक्सेस, ब्यूटीफुल। सरेंडर टू इनर पीस, सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन। सरेंडर योर ईगो, surrender to the wisdom of your body, adversity, I accept that challenges are the best way to learn, beautiful. Perseverance, I know that I can do whatever I set my mind to, okay. Happiness, I am aware that being happy means that I am on the right path. Okay. Freedom, I possess the power and the free will to create my own happiness, okay. Woes, communal living, okay. Lessons and blessings, okay. Mother, baby, okay. Mother and baby, okay. Queen of Wands, High Priestess, Two of Cups, Knight of Pentacles and Knight of Swords. Oh my God, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड्स। आप अपने पास्ट लाइफ से ऐसा क्या कैरी कर रहे हो, कौन से कर्मा हैं जो आपको अभी भी आप को करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अभी अटकाए हुए हैं, किन चीज़ों पर आपको काम करना है। मतलब ओवरऑल ना ये जो रीडिंग निकल के आई है ना, बहुत सारी क्लैरिटी आपको देने वाली है। इस रीडिंग को बीच में स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, पूरी रीडिंग ज़रूर सुनिएगा। जो मुझे स्टोरी समझ में आई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप पास्ट लाइफ से ऐसा क्या कैरी कर रहे हो जो आपको अभी भी अटकाए हुए, जो क्लियर नहीं हो पाया और जो क्लियर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो, कौन से पैटर्न्स हैं आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, जिन्हें सॉल्व करना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव लेडी, लिखा है एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। बगल से आया हर्मिट कार्ड, रिट्रीट एंड रिचार्ज। सी मुझे ऐसा लगता है कि अपने अपने पूर्व जन्मों में गाइस बहुत ज़्यादा साधना की है, बहुत ज़्यादा तपस्या की है। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है कुछ लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा रहे हो। तो जैसे इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स चाहता है कि आप सक्सेस को एंजॉय करें। जैसे आपने उस चीज़ की मांग की है यूनिवर्स से कि मैं इस लाइफ टाइम में सक्सेस एंजॉय करना चाहता हूँ। जैसे हमारी जो सोल है ना, कभी भी एक जैसी जिंदगी हमेशा नहीं जीती है, ठीक है। सोल जैसे मान लीजिए इस लाइफ टाइम में उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि इस लाइफ टाइम में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूंगा या पढ़ाई करूंगी, तो आप देखेंगे कि बचपन से ही ना पढ़ाई का माहौल उसको मिलता जाएगा मिलता जाएगा, बहुत सारी बुक्स के साथ उसका कनेक्शन होगा और बुक्स 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 और बुक्स। फिर नेक्स्ट लाइफ में यूनिवर्स उसको बोलेगा कि इस लाइफ टाइम में तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, अब इस लाइफ में कुछ और चूज़ करो, इस लाइफ में थोड़ा यू नो खेलना कूदना या फिर बाहर जाना या फिर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ, इसको आप एंजॉय करो, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ में आपको फिर कहेगा कि इस लाइफ टाइम में आपने बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एंजॉय किया, इस लाइफ टाइम में आप स्पिरिचुअलिटी में आओ, ठीक है। तो हर लाइफ ना मतलब एक लाइफ जो आपकी रही, ऐसा नहीं है कि सारी वैसी ही होंगी, ठीक है। आप बार बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए यहाँ पर आते हो। तो जैसे मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके पास लाइफ में आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में काम किया है। तो इस लाइफ टाइम में जैसे यूनिवर्स ने आपको बोला है कि जाओ आप सक्सेस को एंजॉय करो। बहुत ज़्यादा बार सक्सेस के कार्ड आए हैं, आपको पता है। सरेंडर टू सक्सेस, यहाँ पर भी है सक्सेस एंड हैप्पीनेस, यहाँ पर भी है सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन, यहाँ पर भी लिखा हुआ है नाउ इज द टाइम टू जंप ऑन अ गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ, टेकिंग एक्शन विल अट्रैक्ट सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपके लिए वो एनर्जी है कि भाई सक्सेस आपके लिए मैनिफेस्ट हो। तो मुझे लगता है कि सक्सेस आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है या सक्सेस आपके लिए ही बनी हुई है, ठीक है, आप सक्सेस के लिए ही बने हुए हो। जैसे वो मैसेज यूनिवर्स यहाँ पर दे रहे हैं कि भाई इस लाइफ टाइम में इंजॉय करो। यहाँ पर भी लिखा है इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, जैसे ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, ठीक है। तो इसको यूनिवर्स भर के चीज़ें देना चाहते हैं, भर के खुशियाँ देना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में। इसकी ज़िंदगी में इसको हर खुशी वो प्राप्त हो जो उसके पूर्व जन्म में इसको प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आप मतलब जो भी आपके अच्छे कर्म के फल हैं वो इस लाइफ टाइम में आपके लिए मैनिफेस्ट होंगे या फिर आपको मिलने वाले हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि यही आपके जो पास्ट लाइफ से चीज़ें आ रही वो ये है कि आपकी जो सोल है ना वो फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती है। आप जब तक फ्री नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप खुश नहीं है, मतलब आप किसी के भी बंधन में नहीं रह सकते। मान लीजिए आपको बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन भी मिल गया तो उसके बाद भी जैसे नज़र आता है कि आपकी सोल को फ्रीडम चाहिए। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मतलब सबका देखो, सब तो सेम लाइफ नहीं लीड करके आए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने किसी तरीके का अत्याचार देखा या फिर किसी तरीके से वो अपनी लाइफ में जी भर के मतलब जी भर के खुश नहीं हो पाए, या फिर कहें कि अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में उनको कभी फ्रीडम नहीं मिली। जैसे कोई ना कोई उन्हें हमेशा कंट्रोल करता रहा। अगर वाइफ है तो हस्बैंड ने बहुत कंट्रोल किया या समाज ने बहुत कंट्रोल किया, या किसी भी ऐसी जगह पर होना जहाँ जिंदगी भर आप कंट्रोल हुए। जैसे आपको हमेशा लगता था कि मैं छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, मैं छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, मुझे तो इन चीज़ों को झेलना ही पड़ेगा, मैं इनसे आज़ाद नहीं हो सकती हूँ, मुझे तो काटनी ही पड़ेगी। तो जैसे इस लाइफ टाइम का आपका लेसन है फ्रीडम, ठीक है। सोल आपकी फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए आई है। उसने यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कि इस लाइफ टाइम में मैं खुश रहूंगी और फ्रीडम में रहूंगी। इस लाइफ टाइम में मेरे ऊपर कोई भी हुकूमत नहीं करेगा। आप देखो बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी में आए हैं वो एक समय के बाद ऑटोमेटिक आप देखना फ्रीडम में आ जाते हैं, उन्हें फ्रीडम मिल जाती है, सोल फ्रीडम मिल जाती है। वो जो करना चाहें वो अपनी फ्री विल से चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स खुद उनको वो चीज़ पावर में देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये चीज़ भी आपने यहाँ पर मांगी हुई है, ठीक है। आप शायद ये चीज़ पास्ट लाइफ में आपको मिली नहीं थी। पास्ट लाइफ में आप किसी ऐसी जगह पर रहे हो जहाँ पर लोगों ने आपको कहीं ना कहीं जैसे ना आपके ऊपर हुकूमत की है, आपको दबा कर रखा है, आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर आपको लगता था कि मैं छोड़कर नहीं जा सकती। तो यहाँ पर जैसे आपकी सोल को इस लाइफ टाइम में फ्रीडम चाहिए। आप देखना बचपन से उसको ऐसा लगेगा कि मुझे मेरे मन के काम करने हैं। जहां भी उसको लगेगा कि यहाँ पर मुझे बंधन है या मुझे बांधा जा रहा है, वहां से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये चीजें डेफिनेटली मैं इन चीजों को नहीं झेल सकता, मुझे फ्रीडम चाहिए। तो आपके सोल कॉलिंग में ही आएगा। आप बचपन से ही नोटिस करेंगे कि आपको सारे काम अपनी मर्जी से करने की आदत है। इस तरीके के मैसेज यहाँ पर निकल कर आए। यहाँ पर बेबी और मदर की एनर्जी, यहाँ पर लेडी की एनर्जी थी। मुझे लगता है कि इस लाइफ टाइम में ना बहुत सारे लोगों के लिए आप माँ का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पर इस लाइफ टाइम में चूज किया है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी दिखाती है कि पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा काम करके आए हैं आप, तो आपके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती हैं। देखो ये दोनों कार्ड्स भी एक लीडर की बात कर रहा है, एक साइकी पावर्स की बात कर रहा है। तो पास्ट लाइफ में ही आपने बहुत सारी शक्तियां या फिर कहें कि बहुत सारी एनर्जीज को इन्वोक किया हो सकता है, शक्तियों को आपने पाया हो सकता है, आपके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इस लाइफ टाइम में आपने चूज किया है कि आप मदर का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। आप लोगों को ऐसे संभालेंगे जैसे आपके बच्चे, ठीक है। आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप ये नोटिस करोगे कि आप अपनी फैमिली में भी ऐसे रहते हो जैसे आप मदर हो, आपके मदर फादर के सामने भी आप ऐसे रहते हो जैसे आप ही मदर हो, आप अपने बच्चों के सामने तो आपकी मदर होंगी, आप मदर हैं ही। आप सोसाइटी में या किसी के साथ भी जब बैठते हो या किसी की लाइफ में भी आप एंटर करते हो तो आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे आप मदर हो। इनफैक्ट अगर आप अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड के सामने भी हो, अपने पार्टनर के सामने भी, तो भी आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि आप ही मदर हो। तो यहाँ पर जैसे वो मदर की क्वालिटी आपके साथ आपके आपके इस लाइफ टाइम में मैनिफेस्ट हुई, बिकॉज आपकी वो पास्ट लाइफ में ही डेवलप हो गई थी। तो मुझे लगता है कि जैसे आप यहाँ पर आए तो कुछ चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं उनमें आप फँस गए यहाँ पर आने के बाद, तो उन चीज़ों को यूनिवर्स आपकी लाइफ से रिलीज़ करेगा। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आना, ठीक है, एक फ्रीडम की एनर्जी में आना, एक सोल फ्रीडम, सोल हैप्पीनेस, उधर आपका लक्ष्य है, वही चीज़ आपको अट्रैक्ट करनी है, उसी चीज़ में आपको ज़िंदगी को जीना है, वही आपका यहाँ पर नजर आते हैं कि वही चीज़ आपकी सोल एक्सपीरियंस करना चाहती है। और जब आप इतना ज़्यादा फ्रीडम को एक्सपीरियंस करेंगे तो आप सीधे यूनिवर्स के दरवाजे पे पहुंचेंगे, क्योंकि जब जब आपकी लाइफ के अंदर आप चीज़ों में उलझते हैं या बंधते हैं तो आप सेकंड लाइफ ज़रूर आते हैं लेकर। लेकिन जब आप एकदम ईगो को सरेंडर करके चलते हैं, क्योंकि एक सोल का लेसन आपके ये भी है, सरेंडर योर ईगो। इस लाइफ टाइम में आपको कोई भी काम ईगो में आकर नहीं करना है, ठीक है। आपको सर्विस देनी है, आपको जो कुछ भी करना है बहुत ही ज़्यादा दिल के साथ करना है, ईगो के साथ, बहुत बड़े ईगो के साथ काम नहीं करना है। ये सोचकर काम नहीं करना है कि मैं करता हूँ, ये सोचकर काम करना है कि मेरे द्वारा ईश्वर करता है, मैं बस माध्यम हूँ,
ठीक है? इस तरीके से आपको सरेंडर करके चलना है, बिकॉज़ आपको एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी यूनिवर्स ने दी हुई है, जहाँ पर आप अपनी ड्रीम लाइफ़ को जी सकते हैं। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है? और बहुत सारे लोगों के लिए आप मदर का रोल प्ले करेंगे इस लाइफ़ टाइम। आप ऐसे समझाएँगे लोगों को, या फिर उनकी लाइफ़ में आप ऐसे जाएँगे जैसे एक माँ आ गई हो किसी की लाइफ़ के अंदर, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है डेफ़िनेटली यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो ये कार्ड बात कर रहा है कि डेफ़िनेटली आपका यूनियन भी इस लाइफ़ टाइम में लिखा हुआ है। ओके, थोड़ी चीज़ें आपको ऐसा लग सकता है कि स्लो जा रही हैं, लेकिन ये स्लो तभी तक रहेंगी जब तक कि आप उस एनर्जी में टैप इन नहीं कर जाते जहाँ तक आपको होना चाहिए। जिस दिन आप उस एनर्जी में टैप इन कर जाएँगे, आपकी लाइफ़ के अंदर जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा फ़ास्ट चलेंगी, फ़ास्ट मूव करेंगी, बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ़ के अंदर काम होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइफ़ टाइम में आपको एक चीज़ जो लर्न करनी है कि इनर पीस को कैसे क्रिएट किया जाता है। आपको बहुत ट्रिगर्स मिल सकते हैं, तब तक ट्रिगर्स मिलेंगे जब तक कि आप पीस क्रिएट करना नहीं सीख जाते। किस तरीके से लोगों के साथ आपको नहीं उलझना है, ना ही उन्हें ओवर एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से आप अपने मेंटल पीस को बरकरार रख सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं जो इस लाइफ टाइम में आपकी सोल एक्सपीरियंस करने वाली है। पीस, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ठीक है, सक्सेस। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो बनी हुई है, तो अब इन सारी चीज़ों के लिए यूनिवर्स क्या करेगा? उसको तैयार करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि 25-30 तक तो आपकी जो स्थिति होती है वो ऐसी होती है कि बहुत सारे इश्यूज़ आपके अंदर आ जाते हैं। उन इश्यूज़ को हील करना, पास्ट लाइफ के इश्यूज़ हील करना, एंसेस्टर हीलिंग करना, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपकी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट होगा जो आप चाहते हो, या जैसे-जैसे यहाँ पर आपकी ख्वाहिशें रही हैं पूर्व जन्मों से। मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइफ टाइम में जितना प्रायोरिटी खुद को देंगे, जितना आप ये प्रैक्टिस करेंगे कि आपको प्रायोरिटी खुद को देनी, उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है टेक केयर ऑफ योर नीड्स, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, इस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस लाइफ टाइम में, बजाय इसके कि आप इस पर फोकस करें कि औरों को क्या चाहिए। क्योंकि जो कोई भी आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगा, वो आपको यही सिखाने की कोशिश करेगा कि दूसरों को नहीं, खुद को भरना सीखो। सबसे पहले खुद की ज़रूरत पर ध्यान दो। जब आप खुद की ज़रूरत पूरी कर पाते हो, खुद का ध्यान देते हो, तब आप इस लायक बनते हो कि अब आप दूसरों की मदद कर सकते हो, दूसरों की इच्छाएँ पूरी कर सकते हो, दूसरों की ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, राइट? तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ऑल्सो इस लाइफ टाइम में आप यहाँ पर देखो लिखा है सरेंडर टू द विज़डम ऑफ योर बॉडी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट किए हो सकते हो जिन्होंने आपके ऊपर हुकूमत की है, या जिन्होंने आपको इस तरीके से आपके साथ अत्याचार टाइप्स किया है। तो इस लाइफ टाइम में जैसे आपके पास वो स्पिरिचुअल विज़डम है, कुछ लोगों के पास वो स्पिरिचुअल विज़डम है कि भई आप अपनी बॉडी से ये पता लगा सकते हो कि आपके पास आस-पास कौन-सी एनर्जी है, ठीक है? आप जैसे मान लीजिए कोई ऐसी एनर्जी जो इनविज़िबल है, वो भी आपकी बॉडी आपको बता देती है रिस्पॉन्स करके कि आस-पास कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है। आप किसी के घर में जाओगे, आप वहाँ फ़ील कर लोगे कुछ नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर आस-पास, ठीक है। आप किसी व्यक्ति के साथ बैठोगे, उस व्यक्ति में कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, या उस व्यक्ति की वाइब अच्छी नहीं होगी, तो आपको वाइब आएगी। आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। ये चीज़ आप इस लाइफ़ टाइम में महसूस करने वाले हो, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें ना आपके पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई हैं। जैसे कहते हैं हम पास्ट लाइफ़ में जो लीड किए होते हैं लाइफ़, उसी के अकॉर्डिंग हमें इस लाइफ़ टाइम में चीज़ें मिलती हैं। तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार, उस तरह की चीज़ों को देखा हुआ है, उनकी सोल ने यहाँ पर चूज़ किया है फ्रीडम को, ठीक है? उनकी सोल ने यहाँ पर चूज़ किया है सक्सेस को, हैप्पीनेस को, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत स्पिरिचुअलिटी पे काम किया, तो उनके पास पावर है। तो यूनिवर्स ने उन्हें रोल दिया है कि आप मदर का रोल प्ले करें नेक्स्ट लाइफ में, ठीक है? इस लाइफ में आप सक्सेस को अचीव करें। ऑल्सो आप लोगों के लिए एक ज़रिया बने, ताकि वो भी अपनी लाइफ में खुशियों को क्रिएट कर सकें, ठीक है? अपनी पावर्स को आपको सही तरीके से इस्तेमाल करके लोगों की हेल्प करनी है। यहाँ पर एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आने का मैसेज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये पूर्व जन्मों से कुछ चीज़ें हैं जो रिलेट कर रही हैं, जो आप बताइएगा कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि ये रिलेटेबल हैं, ये मुझसे डेफ़िनेटली रिलेट कर रही हैं, इस तरह की ज़िंदगी को डेफ़िनेटली मैं चाहता हूँ, या ऐसी चीज़ें मेरे साथ घटित हो रही हैं। ठीक है, चैलेंजेस इस लाइफ टाइम में भी डेफिनेटली आपके होंगे। लिखा है आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। सो यस, आपको सीखने के लिए चैलेंजेस ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन यस आपकी लाइफ में यहाँ पर ये भी है कि वो चैलेंज आपको आएगा, सिखाएगा, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा, हैप्पीनेस देगा, फ्रीडम देगा, और जो कुछ भी आप सोचोगे वो डेफिनेटली क्रिएट करोगे। सो यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक मैसेज और देंगे कि आप कुछ भी गलत ना सोचें। आपको हमेशा भी जब आपकी सोच गलत दिशा में चलेगी या गलत डायरेक्शन में चलेगी, वहाँ से आपको तुरंत से ट्रिगर्स आएँगे कि यहाँ पर आपको ऐसे नहीं ऐसे सोचना है। सो डेफिनिटली इस लाइफ टाइम में यूनियन है, ठीक है, सक्सेस है, इस लाइफ टाइम में लीडरशिप है, इस लाइफ टाइम में आप पावर को होल्ड करेंगे, पावर्स होंगी आपके पास। ऑल्सो आप मदर का रोल प्ले करेंगे, बच्चों की तरह लोगों को आप सँभालने वाले हैं, चाहे आपके घर हो, फैमिली हो, मदर-फादर हो, आपके खुद के बच्चे हों, सोसाइटी हो, समाज हो, आप जिसकी लाइफ में एंटर करेंगे, ऐसे एंटर करेंगे जैसे माँ आ गई हो।
ठीक है। माँ वाला व्यक्तित्व भी लोग आप में नोटिस करने वाले हैं, ठीक है। और ईगो पे आपको चलना नहीं है। ईगो का मतलब होता है कि मुझे कुछ आता है, मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, यही ईगो है। मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं करते हो, आपसे करवाया जाता है, सो डेफिनेटली इसको आपको सरेंडर करके चलना है। यस, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करनी है। जितनी जल्दी आप इन एनर्जीज में टैप इन करेंगे, जितनी जल्दी आप इन एनर्जीज को अपनी लाइफ के अंदर वेलकम करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में बहुत 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 सारी खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। आप इन्हीं चीज़ों के लिए बने हुए हैं। जैसे आपकी पूरी जर्नी निकल के आ गई कि पास्ट लाइफ में क्या क्या आपने किया था, किन चीज़ों की वजह से आपको आज ये लाइफ मिली और आपको आगे क्या करना है। डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। सभी लोग इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।